और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों को राज्य सरकार देसी गाय के पालन के लिए अनुदान देगी। वहीं प्रत्येक जिले के 100 गांव में प्राकृतिक खेती प्रारंभ की जाएगी। प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन परियोजना के तहत होम स्टे निर्माण और उन्नयन के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। यह कहना है प्रदेश के नगरीय प्रशासन और आवास राज्य मंत्री OPS भदौरिया का। उनका कहना है कि प्राकृतिक खेती के लिए आने वाले समय में देसी गाय का गोबर ही नहीं बल्कि गौमूत्र भी सरकार खरीदेगी। मंत्री OPS भदौरिया ने न्यूज आवर से खास चर्चा के दौरान कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों पर मंत्री OPS भदौरिया ने न्यूज आवर से खास बातचीत की और इसके अलावा आपको बता दें कि बहुत कुछ उन्होंने इस बातचीत में दोहराया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर रीवा से है, जहां काफी कश्मकश के बाद आखिरकार नगर निगम परिषद में बीजेपी का कब्जा हो गया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में रीवा नगर निगम अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराए गए, जिसमें 26 वोट पाकर बीजेपी के वेंकटेश पांडे अध्यक्ष चुने गए, जो रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के काफी करीबी माने जाते हैं। और दूसरी तरफ नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस महापौर अजय मिश्रा बाबा चुने गए थे, साथ ही 16 कांग्रेस पार्षद भी बने। वहीं बीजेपी के 18 पार्षद चुनकर आए थे, जबकि 11 वार्ड में निर्दलीयों का कब्जा रहा। ऐसे में बीजेपी ने निर्दलीयों को अपने पाले में करते हुए संख्या 25 कर ली। 2 निर्दलीय कांग्रेस में शामिल हैं। इसके चलते 25 पार्षदों के साथ बहुमत के आधार पर बीजेपी ने अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया। इधर हार के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर धनबल और प्रशासन के दम पर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, मैं शुरू से बता रहा था कि सारे पार्षदों को कांग्रेस पार्टी के लोगों के भय से, कि उनको ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी वोट खरीदेगी, जबकि सारे वोटरों को इन्होंने धन बल के दबाव में, प्रशासनिक दबाव में ये जानबूझ के इन्हें यहाँ से बाहर ले गए और कल रात को ये ले आए और समदरिया होटल में रुकाया और वहाँ से जैसे अपहृत लोगों को छोड़ा जाता है, जेल से कैदी छोड़े जाते हैं, उस तरह से ले आकर कलेक्ट्रेट परिसर में छोड़ा। पूरी निगरानी थी, रीवा के समस्त जितने नेता थे भाजपा के, वो सब लगे हुए थे। उसमें भी इन्होंने तब भी नहीं माने और क्रॉस वोटिंग में भी हमारा 1 वोट इन्होंने चुराया, खरीदा। कांग्रेस पार्टी को 19 मिले, इनको 26 मिले, तो इससे ये साबित होता है कि लोकतंत्र अब नहीं रह गया है। जब हम लोग एक रथ में सवार होकर गए थे तब आप भी मौजूद थे। मैंने आपसे भी आग्रह करा था कि आप भी चलिए, घूम के आते हैं। जब हमारे वहाँ जाने के बाद एक आ गया, अगर हम होते तो शायद उनको पर हम तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त की राजनीति हम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी अपने काम पे, अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास करती है, वही कारण है। मतलब आप ये मानते हैं कि आप यहाँ से गए थे तो उसका फायदा नहीं होगा, आप यहाँ होते 10 और मिलते? बिल्कुल, वो उनको 10 वोट, वो 10 वोट केवल पाते। तो आप 34, जैसे एक वोट शायद नम्रता सिंह जी ने नहीं डाला है, तो 44 वोट, हालांकि महापौर ने भी डाला है, हालांकि उसके बाद देखिए तो महापौर जी ने भी डाला, तब ये हालत हो। एक